अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम नसीर अब्बास है और आप देख रहे हैं अब्बास नसीर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो लोअर्स थर्ड के बारे में है। वीडियो को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए हम लोअर्स थर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। लोअर थर्ड में हम मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ शेप्स और टेक्स्ट के फ़ॉन्ट, बिहेवियर्स, एनिमेशन, ट्रांजिशन और चैनल आइकन, अपना लोगो, अपना ब्रांड नेम, चैनल का नाम इस्तेमाल करते हैं। लोअर थर्ड ना सिर्फ हमारी वीडियो को खूबसूरत और दिलकश बनाता है, बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट तक व्यूअर्स की रसाई को आसान बनाता है। हम सोशल मीडिया प्लेटफार्म का लिंक या हैंडल लोअर थर्ड की मदद से वीडियो की स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, जैसे टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तमाम सोशल मीडिया के लोअर थर्ड बनाए जा सकते हैं और उनको अपनी वीडियो की स्क्रीन पर दिखाया जाता है, जिससे हमारे व्यूअर्स बढ़ते हैं, हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बढ़ते हैं, हमारे व्यूज़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। आज मैं कैमटेशिया वीडियो एडिटर में सोशल मीडिया लोअर थर्ड बनाने वाला हूं। कैमटेशिया वीडियो एडिटर हमें टेम्पलेट बनाने और मीडिया फ़ाइल को लाइब्रेरी में सेव करने की सहूलत फराहम करता है, जिस वजह से हम सिर्फ एक दफ़ा अपना टेम्पलेट या लोअर थर्ड क्रिएट कर लेते हैं और उसको लाइब्रेरी में सेव कर लेते हैं। ऐड टू लाइब्रेरी करने के बाद हम हर वीडियो में उसे लाइब्रेरी से उठाकर वीडियो में लगा लेते हैं, जिससे हमारी वीडियो को बनाने का अमल तेज़ तरीन हो जाता है। आज हम व्हाट्सएप का लोअर थर्ड बनाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ कोशिश करूँगा टिकटॉक का भी इसी वीडियो में बना लूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है। ट्यूटोरियल्स की वीडियो लंबी ही होती हैं। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने कैमटेशिया वीडियो एडिटर को अपने कंप्यूटर में ओपन कर लिया है। लोअर थर्ड बनाने के लिए एनोटेशन के टैब पे आ जाना है। यहाँ पे शेप को सिलेक्ट कर लेना है और ये वाली शेप जो है इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ अपने टाइमलाइन पे। एक शेप को ड्रैग किया और दूसरी शेप को भी ले लेता हूँ यहाँ पे, और इस वाली शेप का मैंने वाइट कलर करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में ये कॉल आउट के टैब पे क्लिक करके ये शेप का कलर है, ये नीचे से ये वाली शेप सेलेक्ट है। इसको यहाँ से मुझे कलर पिकर को उठाना है और वाइट कलर यहाँ पे मैंने इसका कर दिया है। अब शेप को मुझे छोटा करना है। ये ऊपर वाली शेप को मुझे थोड़ा सा आगे करना है। मैं पहले इस पे काम करूँगा। इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पैनल में इसके स्केल को मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ। ये इतनी छोटी हो गई है मेरी शेप, और इसके ऊपर अब मुझे एनिमेशन अप्लाई करनी है ताकि इसको मैं रोटेट करते हुए बड़ा कर सकूं। तो कस्टम शेप को मैं इसके ऊपर लाके ड्रैग कर देता हूं एनिमेशन के ऊपर। यहाँ पे जब आपके मैंने एनिमेशन को यहाँ पे छोड़ा है, अपनी क्लिक को मैंने छोड़ दिया और ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो गई है और ये रेड सामने रेड पॉइंट जो है वो ऑन हो गया है, ये वर्किंग हालत में है। तो अब मुझे इस स्केल को, ये ऊपर वाली शेप सामने नज़र आ रही है, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। तो मैं नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और अभी मुझे इस स्केल को थोड़ा सा बढ़ाना है। ये मैंने स्केल को बढ़ाया और जो रोटेशन को मुझे यहाँ से रोटेट करना है थोड़ा सा, और फिर से स्केल को थोड़ा सा बड़ा करना है और फिर से इसको रोटेट करना है। तो ये जो अमल सारा मैं दोहरा रहा हूँ, इसको रोटेट करने का और इसको बड़ा करने का, ये एनिमेशन में रिकॉर्ड होता जा रहा है। मैं इसके स्केल को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इसके साइज़ को, और इसको फिर से रोटेट करके मैं बिल्कुल इस जगह पे ले आता हूँ। अभी ये शेप को मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। प्ले हेड को ये जब मैं प्ले करता हूँ तो ये रोटेट करते हुए शेप बड़ी होती हुई आगे की तरफ आ रही है। तो इसको मैं पीछे ले जाता हूँ दोबारा से, और अब मुझे ये वाली शेप जो है इस पे काम करना है, ऊपर वाली को। इसको मैं यहाँ पे पीछे लेके आता हूँ, थोड़ी सी वो वाली प्ले हो जाए, उसके बाद इसको आना चाहिए। जब एनिमेशन की वर्किंग हालत ख़त्म हो जाए, जब एनिमेशन अपना वर्क कर ले, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाली शेप जो है इस पे मैं काम करूँ। मुझे इस शेप का कलर करना है व्हाट्सएप वाला, तो मैं मीडिया में जाता हूँ
यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया में, और व्हाट्सएप का आइकन मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। व्हाट्सएप के आइकन को डाउनलोड आपने गूगल से कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अभी मैंने इस आइकन को ओपन कर लिया है। अब इस शेप का कलर मुझे व्हाट्सएप जैसा करना है, तो मैं कलर पिकर को उठाऊँगा और इसके ऊपर ला के, व्हाट्सएप के ऊपर ला के यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका शेप का कलर व्हाट्सएप जैसा हो गया। अब इसके स्केल को मुझे छोटा करना है, या प्रॉपर्टीज़ में आके इसके स्केल को मैं बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ। ये देखें बिल्कुल छोटा हो गया है। अब इसके ऊपर मुझे एनिमेशन को अप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ ये वाली शेप रोटेट होते हुए बड़ी होती जाए, तो मैं जाता हूँ एनिमेशन के टैब में, और यहाँ पे कस्टम एनिमेशन मैंने इसके ऊपर ला के ड्रैग करनी है और इसको छोड़ देना है। जब क्लिक को छोड़ा है तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो गई है। तो यहाँ से पहले मुझे इसके स्केल को बढ़ाना है। स्केल को थोड़ा इतना बढ़ा के अब इसको रोटेशन करनी है, रोटेट करना है। तो इस रोटेट को मैं, ये सब एक्टिविटी जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये इस एनिमेशन में रिकॉर्ड होती जा रही है। तो अभी स्केल को थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूँ। यहाँ पे स्केल को मैं बढ़ा लेता हूँ इतना। ये स्केल को बढ़ा के अभी इसको थोड़ा सा मुझे करना है रोटेट। तो ये एक्टिविटी यहाँ तक हो गई। अब इसको मुकम्मल जो है वो फुल साइज़ करना है, इसको और थोड़ा सा बढ़ाना है, उस शेप जितना करना है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा करके इसको यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ, और अभी इसको उस शेप जितना बड़ा करना है, और इसकी रोटेशन को पकड़ के इन दोनों शेप को यहाँ पे मैं एक जैसा, एक साइज़ में कर लेता हूँ। यहाँ कैनवस से भी मैं इसको घुमा सकता हूँ। पहले मैं प्रॉपर्टीज़ पैनल से कर रहा था। कंट्रोल को प्रेस करते हुए अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो इसके चारों कोने एक जैसे बड़े होंगे। वाइट को थोड़ा सा मैंने उसके बराबर करने की कोशिश की है, और इसको भी, ये दोनों शेप्स अब बिल्कुल बराबर हो गई हैं। अब मुझे यहाँ पे लाना है व्हाट्सएप का बटन। मीडिया में जाता हूँ, व्हाट्सएप के आइकन को मुझे, अब प्ले हेड है, मैं इस आइकन को वहाँ पे लेके आता हूँ। ये मैं ले आया। अभी इस क्यू में जाके इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से छोटा। ये हो गया इतना छोटा। आप देखें ये व्हाट्सएप का ये जो एरो बन रहा है, ये कोना बन रहा है, ये किस तरफ है पहले ये आप ध्यान कर लेंगे कि इसको रोटेट करते वक्त आप गलत तरफ इसको रोटेट ना कर दें। तो अब इसके ऊपर मुझे एनिमेशन अप्लाई करनी है। कस्टम एनिमेशन को अप्लाई किया, इसके ऊपर ला के छोड़ दिया, और इसको अब मुझे करना है थोड़ा सा रोटेट, और थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा फिर रोटेट, और थोड़ा सा बड़ा। अब ये बिल्कुल यहाँ तक ठीक है, और इसको रोटेट करके उसकी पोजीशन में मैं लेके आता हूँ। ये शेप सेलेक्ट है, इसको रिवर्स करके इसको सेलेक्ट करते हैं व्हाट्सएप को, और इसको रोटेट करके उस पोजीशन में लाएं जैसे व्हाट्सएप का ओरिजिनल आइकन होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे था। अब ये मेरी तीनों चीज़ें यहाँ मैं आपको प्ले हेड को प्ले करके दिखाता हूँ। जब प्ले हेड प्ले करेगा वीडियो को तो पहले ये वाली शेप छोटी हो के बड़ी होगी, वाइट वाली, उसके बाद आगे ये घूमती हुई आ रही है, और उसके बाद हमारा व्हाट्सएप का आइकन घूमता हुआ आ रहा है। यहाँ तक मैंने इसको मुकम्मल कर लिया है। अब मुझे वाइट शेप चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लंबी पट्टी आगे निकल के आए, ऊपर पट्टी यहाँ पे शेप की यहाँ तक खींच के आए आगे की तरफ, और उसके ऊपर टेक्स्ट जो मैं अपना फ़ोन नंबर लिखूँगा मैं वो लिखूँ, और यहाँ पे मैं दो शेप्स और छोटे से डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे एनोटेशन में, और मुझे यहाँ पे लेनी है ये वाली वाइट शेप, इसको लेके आना है मुझे इन सब के नीचे। तो नीचे टाइमलाइन पे अभी आप तवज्जो दें, यहाँ पे मैं ट्रैक 1 को राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट ट्रैक पे मुझे क्लिक करना है, और बिलो पे यूँ ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे एक ट्रैक मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे अपनी
वाइड शेप को जहाँ पे ये वाला ख़त्म होता है व्हाट्सएप ये आइकन, यहाँ पे इस अपनी शेप को लेके आना है। ये मेरी शेप यहाँ पे नज़र आ गई क्योंकि ये प्ले हेड अब इसके ऊपर है। तो इस शेप को मुझे खींच के इधर करना है और इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ पे मैं छोटा करके यहाँ पे, और अभी इसको मैंने कर दिया है पीछे कर दिया है। तो अभी मुझे इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है ताकि ये वाली शेप मेरी आगे की तरफ खींचती जाए। तो एनिमेशन की तरफ मैं जाता हूँ, एनिमेशन को इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है और यहाँ पे ला के एनिमेशन को जब छोड़ा है तो ये वर्किंग हालत में है। मुझे इस शेप को पहले मैं इसको साइज़ इसका पूरा कर लेता हूँ। यहाँ पे ला के अभी इसका साइज़ आप देख रहे हैं जितना मुझे चाहिए उतना है। मैं इसको खींच के लेके जाऊँगा आगे की तरफ ताकि ये आगे खींचती जाए, और यहाँ पे मुझे इस क्यू को अप्लाई करना है ताकि ये थोड़ी सी यहाँ पे रोटेट हो जाए, और इसको यहाँ से मुझे खींचना है आगे की तरफ। इसको मैं खींच के लेके जा रहा हूँ आगे की तरफ, और इसको थोड़ा सा खींच के लंबा कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ तक इसको मैंने यहाँ तक खींच लिया है। ये अब ये मेरी तमाम एक्टिविटी है ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई करना है, तो मैं एनोटेशन के टैब पे जाऊँगा। यहाँ से हम पहले शेप्स लेते रहे हैं, कॉल आउट पे क्लिक करूँगा। कॉल आउट मुझे टेक्स्ट जो है ये वाला चाहिए, इसको मैं नीचे अप्लाई कर लूँगा, टाइम लाइन पर लेके आऊँगा। टाइम लाइन पर मैं ले आया इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि ये आपको टेक्स्ट नज़र आए। इस पर मैंने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक फ़ोन नंबर। ये आ गया। तो इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ नीचे, ब्लैक हो गया कलर इसका इस पट्टी के ऊपर, और इसको मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। क्लिक पे करके सिलेक्ट, और फॉन्ट इसका मैं यहाँ से कर देता हूँ ये वाला, ताकि ये थोड़ा सा ना टेक्स्ट जो है वो मोटा नज़र आए। ये टेक्स्ट मेरा आ गया। इसके ऊपर बिहेवियर थोड़ा सा इसकी पोजीशन को ऊपर कर देते हैं ताकि दरमियान में आ जाए। इसके ऊपर बिहेवियर अप्लाई करते हैं ताकि जो है ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र है। मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरह टेक्स्ट हमारा ऊपर आ रहा है। इसको ग्रो को मैं कर देता हूँ नील, यहाँ पे नन कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ऐसे अभी आ रहा है टेक्स्ट मेरा। अभी दो शेप्स मुझे यहाँ पे लानी है। नीचे वाली शेप्स को मुझे आगे की तरफ खींचना है, इतनी ड्यूरेशन कर लेनी है। इस शेप की मैं भी इसकी भी ड्यूरेशन आगे की तरफ कर लेता हूँ, और इसको भी खींच के थोड़ा सा आगे, और टेक्स्ट को भी खींच के थोड़ा सा आगे यहाँ तक कर लेता हूँ। ये हो गया। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। ये हो गया। अब मुझे दो शेप्स ऐसी चाहिए जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाती हुई बाहर निकले, और यहाँ से भी एक डिज़ाइन बनाती हुई थोड़ी सी नीचे की तरफ निकले, और उसके ऊपर हम लिखेंगे फॉलो। तो मैं जाता हूँ एनोटेशन की टैब में, और यहाँ पे शेप्स में आ गया। यहाँ पे ऑल शेप सेलेक्ट करना है, और ये वाली शेप मैं उठाऊँगा और इसको लेके आऊँगा मैं नीचे, सबसे नीचे। यहाँ पे मैं ट्रैक ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट ट्रैक बिलो। ये मेरी शेप अब आ गई यहाँ पे नीचे, यहाँ पे। तो इसका कलर मुझे व्हाट्सएप जैसा करना है। टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, सॉरी। इसको मैं पकड़ के शेप को यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे कलर पिकर में गया, और यहाँ पे मैं इसको व्हाट्सएप का कलर कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे पीछे ऐसे छुपा देता हूँ बिल्कुल बंद करके। ये हो गया।
अब वाइड शेप जो है इसका, अब यहाँ से मैं स्क्यू थोड़ा चेंज कर दूँ। ये टेक्स्ट सिलेक्ट है तो यहाँ पे टेक्स्ट को बंद करके स्क्यू इस वाइट का थोड़ा सा बढ़ाते हैं। स्क्यू में जाके इसका थोड़ा सा स्क्यू मैंने यहाँ पे कर लिया। अब ये शेप इसके पीछे है तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट, इसके ऊपर एनिमेशन ड्रैग करनी है तो एनिमेशन कस्टम यहाँ से लेता हूँ और इस शेप के ऊपर ला के मैं इसको छोड़ देता हूँ। और इस शेप को भी मुझे बाहर की तरफ थोड़ा सा खींचना है, सॉरी ये नहीं, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। इस शेप को लॉक कर दिया, इसको मुझे बाहर की तरफ खींचना है तो इसको यहाँ पे खींच के थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ लेके आया। ये बाहर की तरफ हो गई है। अब मुझे नीचे इसी तरह की और शेप चाहिए तो इस शेप को मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी और नीचे इंसर्ट ट्रैक करके एक ट्रैक नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी शेप को। यहाँ पे ये उसी तरह की शेप नीचे और आ गई है तो इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको नीचे की तरफ खींचने के लिए यहाँ से इसको नीचे खींचा और इसको लंबा कर लेते हैं थोड़ा सा, इतना इसकी लंबाई यहाँ पे हो गई। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये अब यहाँ पे आ गई ये शेप दूसरी। अब इसके ऊपर मुझे एनिमेशन को अप्लाई करना है ताकि ये नीचे की तरफ निकलती हुई नज़र आए। इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको अभी देखता हूँ नीचे करके, ये भी ठीक है। अब ये पीछे बैक में छुपाई हुई है मैंने, इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ ऊपर वाली को और इसके ऊपर मुझे एनिमेशन को अप्लाई करना है नीचे वाली शेप के ऊपर। तो एनिमेशन कस्टम लेके आता हूँ मैं अपनी टाइमलाइन पे नीचे, हाँ इसी पे करना है, ऊपर वाली तो मैंने लॉक कर दी है। तो इसको नीचे खींचता हूँ ऐसे, तो ये मेरा एक इफ़ेक्ट देगी फॉलो, यहाँ पे मैं लिखूँगा। तो अभी शेप मेरी ये देखें दोनों शेप बंद हो रही हैं, प्ले हेड को जब घुमाता हूँ तो ये शेप आगे की तरफ आ रही हैं। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है इनके ऊपर, यहाँ पे मैं इंसर्ट ट्रैक करूँगा, एक ट्रैक नीचे और लिया और दोनों शेप्स को मैं नीचे की तरफ दोनों को नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है तो एनोटेशन के टैब पे जाके यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ ये टेक्स्ट मैंने ऐड कर लिया है, इस टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट आ गया, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉलो, FOLLOW लिखा गया यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करना है सारे को और इसका फॉन्ट चेंज करना है ताकि थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाए। ये भी बोल्ड हो गया। तो टेक्स्ट का फॉन्ट आप कोई भी रख सकते हैं, एरियल ब्लैक रख लेते हैं, ये ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ना है और इसको छोटा कर देना है, ऐसे छोटा करके इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर दिया और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ फॉलो को, ये हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट भी उसी तरह बंद हो और खुले, तो इस टेक्स्ट को इसके पीछे लेके जाना है। ये मैं पीछे ले गया और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट के ऊपर भी एनिमेशन कस्टम अप्लाई करनी होगी। एनिमेशन पे जाऊँगा, कस्टम एनिमेशन यहाँ पे आ गई और इस टेक्स्ट को खींच के मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा। तो ये उसमें मेरी ये एक्टिविटी जो है ये रिकॉर्ड हो जाएगी और ये टेक्स्ट उसी तरह उस एनिमेशन के साथ में खुलेगा और बंद होगा। अब इतना काम मेरा हो गया तो मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखें, और मैं आपको चला के दिखाता हूँ इस वीडियो को। जब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ शेप छोटी से बड़ी होगी वाइट वाली, फिर इसी तरह
आइकन आया व्हाट्सएप का, आगे फ़ोन नंबर ऊपर अप्लाई हुआ और यहाँ पे आके ये वाइट शेप मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये वाइट शेप छोटी है, तो इसको यहाँ पे मुझे, एक तो ये वैसे छोटी हो गई है, इस ट्रैक को मुझे करना है बड़ा ट्रैक, इस ट्रैक को भी बड़ा कर लेता हूँ और इस शेप को मैं आगे लेके आता हूँ। ये शेप मेरी यहाँ तक होनी चाहिए। और आगे की तरफ इस खींचना होगा, इसको थोड़ा और आगे की तरफ, यहाँ पे आ गई। अब देखें इसको प्ले करके, अब जब यहाँ पे आता है ना, तो नीचे वाली इन तीनों को सेलेक्ट करके इनको भी यहाँ तक लंबा कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली दोनों जो हैं शेप फॉलो और ये टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब ये मेरा प्ले हेड यहाँ पे आ जाए तो इनको बंद हो जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे पहले एक को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर मैं रिस्टोर अप्लाई करूँगा, तो ये टेक्स्ट रिस्टोर हुआ। उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा रिस्टोर एनिमेशन को, यहाँ पे ये आ गई। ये मेरा वापस में ये शेप रिस्टोर हुई। अब इसको नीचे वाली को सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर रिस्टोर को अप्लाई करूँगा। इसके ऊपर मैंने रिस्टोर अप्लाई किया, तीनों टेक्स्ट और दोनों शेप्स थी ये चली गई वापस। और अब मुझे लेके जाना है वापस टेक्स्ट को भी, ये ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है इसको भी वापस लेके जाना है। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्ले करके ये पहले शेप आई सफ़ेद वाली, फिर सब्ज़, उसके बाद आइकन घूमता हुआ आया, फिर यहाँ पे पट्टी आई सफ़ेद वाली और उसके बाद ये दोनों खुल गई आगे से शेप्स, और इन शेप्स को फिर से मैंने रिस्टोर किया, बंद किया। अब वाइट वाली शेप को भी पीछे लेके जाना है, पीछे की तरफ। और यहाँ ये जो इनका काम ख़त्म हो गया तीनों का यहाँ तक, तो इनको मुझे वापस में यहाँ पे काट देना है, पीछे चली गई। अब इनका काम ख़त्म हो गया। अब जब यहाँ तक आएंगे तो ये सफ़ेद वाली पट्टी जो है इसको बंद होना चाहिए और टेक्स्ट को भी बंद होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं रिस्टोर अप्लाई कर देता हूँ। इसके ऊपर जो ही मैंने रिस्टोर यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ये देखें यहाँ के आके ये वापस की तरफ बैक हुई है मेरी शेप्स। तो ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। तो इसको यहाँ से मुझे करना है, इस शेप को यहाँ से काट दिया। अब यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब इस टेक्स्ट को भी मुझे वापस में रिस्टोर करना है, जो मेरे नाम वाला टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट के ऊपर मैं इस रिस्टोर को नहीं अप्लाई कर सकता, बल्कि इसको इसकी तरफ टेक्स्ट को यहीं पे, एक तो टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे इसको ट्रिम करके इस टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ यहाँ तक। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट खुद ब खुद ही मेरा यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद ये मेरी शेप छोटी होनी शुरू हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पहले आइकन छोटा हो के ख़त्म हो जाए, उसके बाद दोनों शेप्स पहले सब्ज़ वाली छोटी हो के ख़त्म हो जाए और उसके बाद वाइट वाली छोटी हो के ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह मुझे इनके ऊपर रिस्टोर अप्लाई करनी होगी। तो रिस्टोर को मैं यहाँ से उठाता हूँ और पहले लेके आता हूँ मैं इस आइकन के ऊपर, ताकि मेरा व्हाट्सएप का आइकन पहले ख़त्म हो। ये घूमते हुए वापस में छोटा होते हुए ख़त्म हुआ जा रहा है। तो अभी मुझे शेप्स करनी है ये वाली सब्ज़ वाली, इसके ऊपर रिस्टोर एनिमेशन को अप्लाई करना है, ताकि ये जैसे मैं इनको लेके आया था ये वैसे ही वापस में छोटी हो के, ये गोल घूमती हुई छोटी हो के ख़त्म हो जाए। ये मेरी शेप हो गई। अब ये मेरा आइकन जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है व्हाट्सएप वाला, इसको यहाँ पे मुझे ट्रिम करना होगा ताकि ये नज़र ना आए। उसके बाद ये शेप छोटी हुई, तो इसको भी मुझे यहाँ से शेप को ट्रिम कर देना है ताकि इसके बाद ये नज़र ना आए।
उसके बाद रह गया है हमारी वाइट वाली शेप, तो इसको बाद में गोल घुमा के छोटा करना है। जैसे हम इसको लेके आए थे तो यहाँ पे भी मुझे रीस्टोर एनिमेशन को अप्लाई कर देना है। तो अभी आप देखें कि इसी तरह ये जैसे चीज़ें आई थी ऐसे ही वापस में क्लोज़ हो रही हैं। तो रह जाती है एक मेरी वाइट वाली पट्टी जो नीचे बड़ी हुई, एक शेप मेरी कहाँ गई वाइट वाली, जो कि ये पीछे नज़र आ रही है, तो इसको भी ख़त्म करना है। हाँ, ये खड़ी है नीचे, तो इसको यहाँ से पीछे करना है मुझे। इसको थोड़ा सा एनिमेशन को थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रैग करता हूँ और इसको यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम करता हूँ ताकि ये मेरी पीछे से यहाँ पे प्ले हेड मेरा यहाँ तक आए, तो वो वाली शेप वाइट वाली बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अब आप देख रहे हैं ऐसे, तो ये वाली मेरी इसको शेप थोड़ा सा इसको पीछे खींचना होगा एनिमेशन को, ताकि मेरी जो सब्ज़ वाली शेप है वो पहले बंद होनी चाहिए। तो उसके बाद अब ये वाली शेप रह गई है सफ़ेद वाली, इसको सबसे के बाद में होना है छोटा, तो इसको यहाँ तक मुझे कट कर देना है, ट्रिम कर देना है। अब जिस तरह से मैं चाहता हूँ, जिस शेप को मैं जिस तरह से चाहता हूँ कि वो पहले बांध हो या बाद में बांध हो, उस हिसाब से मैं एनिमेशन को अपनी हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मेरा सारा ये काम कंप्लीट हो गया है। तो मेरी ये वाइट वाली जो ये वाली शेप है ये आखिर तक बाद तक नज़र आ रही है, इसको नज़र नहीं आना चाहिए, पहले इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसकी जो एनिमेशन है इसको थोड़ा सा पीछे खींच के इसको थोड़ा सा मैं और काट देता हूँ, इतना काट दिया। अब इसको मैं आगे की तरफ एनिमेशन को आगे की तरफ लेके आता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा पीछे परफॉर्म ना करे। तो ये देखें इस तरीके से ये ख़त्म हुई और बिल्कुल ये ख़त्म हो गई। और उसके बाद ये मेरा आइकन जो है व्हाट्सएप वाला ये लास्ट तक आ रहा है, तो इसको पहले ख़त्म होना चाहिए थोड़ा सा, इसको मुझे यहाँ से ट्रिम करना होगा। कहाँ से, ये मैं आपको दिखा दूँ, अपने प्ले हेड को यहाँ पे ला के इसको सेलेक्ट करके वापस में यहाँ पे ट्रिम कर दूँगा, ताकि ये जब प्ले हेड यहाँ पे जाए तो वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाए। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है व्हाट्सएप का लोअर थर्ड। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा पहले शेप जो है वो परफॉर्म कर रही है वाइट वाली, और काफ़ी बाद में आके बाकी आई हैं। तो इसको थोड़ा सा एनिमेशन को आगे खींच के इसको मैं यहाँ से ट्रिम करूँगा ताकि ये थोड़े से फासले पे प्ले हो। और बाद में ये अब मेरा ये लोअर थर्ड बिल्कुल कंप्लीट हो गया जैसे मैंने बनाया है। इस सारे को मुझे ऐड टू लाइब्रेरी करना है ताकि इसका एक टेम्पलेट तैयार हो जाए, और तैयार होने के बाद जिस वीडियो में मैं उठा के इसको लगाना चाहूँ, शॉर्ट वीडियो में लगाऊँ, लॉन्ग वीडियो में लगाऊँ, तो ये मेरा कैमटेशिया वीडियो एडिटर में सेव हो जाएगा। और जब भी मैं वीडियो में इसको अप्लाई करना चाहूँगा तो लाइब्रेरी से उठा के ड्रैग करके मैं अपनी टाइमलाइन पे अपनी वीडियो के अंदर इसको ऐड कर दूँगा। ये तैयार हुआ बना बनाया मेरे पास पड़ा होगा। तो इस सारे को मुझे यहाँ से करना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको कर देना है मैंने ग्रुप। तो ये सब कुछ मेरा एक इसमें ग्रुप में आ गया है। तो इसको अभी राइट क्लिक मुझे करना है, इसको ऐड टू लाइब्रेरी कर देना है और इसका टेम्पलेट बन जाएगा और ये लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ थर्ड, इसको मैंने नाम दे दिया। और ये यहाँ पे आप अपनी लाइब्रेरी सिलेक्ट करते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा सेव हो गया है। अभी ये जो लाइब्रेरी में मेरी बाकी चीज़ों के साथ मेरा व्हाट्सएप का लोअर थर्ड जो है वो सेव हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें व्हाट्सएप लोअर थर्ड यहाँ पे सेव हो गया। मैं किसी भी प्रोजेक्ट को, बेशक मुझे न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, किसी भी वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से लाइब्रेरी से मैं इसको उठाऊँगा और नीचे यहाँ पे ड्रैग करके उस वीडियो के ऊपर मैं ला सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ड्रैग किया तो ऊपर ये आ गया। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ अभी डिलीट, ये लाइब्रेरी में सेव हो गया। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।